हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम सेट्स का इंट्रोडक्शन जाने थे कि सेट्स होता है क्या, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करते हैं। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए अपने पास, और मेरे साथ 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन कीजिए आप लोग। ओके, एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाइड योर आंसर। कह रहा है इसमें से कौन सा सेट्स है, आप जस्टिफाइड कीजिए आंसर को। बताइए सेट्स कौन कौन सा है। तो एक्सरसाइज 1.1 का अब हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। जस्टिफाइड योर आंसर। जस्टिफाइड योर आंसर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग with the letter J। कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। 1 ईयर में ऐसा कौन सा महीना है जो कैपिटल लेटर यानी कि इंग्लिश के लेटर J से शुरू होता है। तो क्या कौन सा मंथली है, तो जनवरी, जून, जुलाई। बस जनवरी जून जुलाई ही ऐसा मंथ है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग द विद द लेटर जे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा कलेक्शन और आपके लिए भी कलेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि आपसे भी पूछा जाएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसा 1 ईयर में सॉरी 1 ईयर में कितने ऐसे महीने हैं जो जी लेटर से शुरू होते हैं। तो तीन मंथली ऐसी है, जनवरी, जून, जुलाई। आपके लिए और मेरे लिए कलेक्शन सेम ही होगा। अगर सेम होगा तो यह क्या है, सेट्स है। ये कह रहा है, लिख लो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो एक कोई सेट है, जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 मंथ होगा। 1 ईयर्स में जो जी लेटर से स्टार्ट होता है यह 3 मंथ ही है। यह क्या है, दिस इज अ सेट। क्यों, कलेक्शन मेरे लिए और आपके लिए सेम हो जाएगा। जस्टिफाइड योर आंसर में लिखिएगा कलेक्शन should not be changed from one person to another person। दिस इज सेट्स। क्या है, यह सेट्स है। क्यों, क्योंकि
मेरे लिए जो कलेक्शन निकल के आया और आपके लिए जो कलेक्शन निकल के आएगा इस केस में सेम ही निकल के आएगा। और मैं अगर आपसे पूछूं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ऐसा साल में कितने महीने हैं जो जी लेटर से शुरू होता है, तो आप भी बताइएगा जनवरी जून जुलाई, बस 3 ही बताइएगा। मैं भी वही बता रहा हूँ, जनवरी जून जुलाई। तो यहाँ पर कलेक्शन क्या वेरी नहीं कर रहा है, कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, तो दिस इज आ सेट्स। कलेक्शन मेरे लिए और आपके लिए सेम है तो उसको हम सेट्स कहते हैं। अगर कलेक्शन डिफरेंट हो जाए तो उसको हम सेट नहीं कहते। आप सेट के बारे में इतना ही अंदाज़ा रख सकते हैं कि सेट्स कलेक्शन अगर सेम हो जाए तो उसको सेट्स कहेंगे, अगर कलेक्शन सेम ना हो नहीं होंगे तो उसको सेट्स नहीं कहेंगे। कह रहा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। दूसरा the collection of 10 most writer of India। दूसरा क्या था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया। तो बताइए इंडिया में कितने 10 मोस्ट राइटर इंडिया के बारे में बताइए। तो यहाँ पर मेरे और आपके मत अलग हो सकते हैं। मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकता है और आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे लिए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, और आपके लिए कुछ अन्य व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर कलेक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कलेक्शन अगर वेरी कर रहा है तो दिस इज नॉट ए सेट, यह सेट्स नहीं होगा। इसका आंसर लिखिए, दिस इज नॉट आ सेट्स, बिकॉज क्या कर रहा है, क्यों नहीं सेट होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम one person to another person। समझ गए, यह सेट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कलेक्शन यहाँ पर वेरी कर जाएगा। कलेक्शन अगर वेरी कर जाएगा तो उसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। अब कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, a team of 11 10 most talented best men of the world। दुनिया में ऐसे 10 मोस्ट टैलेंटेड बेस्टमैन यानी कि 10 सबसे अच्छा खिलाड़ी का नाम बताइए, ये कह रहा है। तो इसमें लिए मेरे लिए कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी कुछ और हो सकता है और आपके लिए कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी और कुछ और हो सकता है। मेरे लिए जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वरुण धवन इत्यादि हो सकता है और आपके लिए कलेक्शन कुछ और हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ सेट, क्या होगा ये भी, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट्स, ये भी सेट्स नहीं होगा। बिकॉज आप कर्ली ब्रैकेट लिख लीजिएगा, कलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लिख देता हूँ, कलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फोर्थ नंबर देखिए,
कह रहा है दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने लड़के बैठे हैं उसको आप कलेक्ट करके बताइए। और आपका कलेक्ट डाटा जो आएगा वो क्या सेम ही आएगा मेरे लिए और आपके लिए, आपकी क्लास में। तो मैं आपके क्लास में जाकर कहूँ आप यहाँ पर बैठे हो, मान लो आप किसी क्लास में बैठे हो, एज्यूम कर लो आप किसी क्लास में बैठे हो, आपके क्लास में कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ लड़कियाँ बैठी हैं। तो मैं किसी आपके क्लास में गया और किसी लड़के को उठा दिया, बताओ इस क्लास में कितने बॉय हैं। तो मान लो राम ने कहा कि इस क्लास में सर 10 बॉय हैं, सिर्फ बॉय की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर एक लड़का किसी श्याम को उठा दिया और उसको कहे गिनती करने के लिए कि बताओ इस क्लास में कितने लड़के हैं। तो श्याम ने भी वही जवाब दिया, सर इस क्लास में 10 लड़के हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन मेरे लिए और राम के लिए और श्याम के लिए कलेक्शन सेम हो गया, क्योंकि राम भी जो डाटा निकाला 10 ही निकाला और श्याम भी जो डाटा निकाला 10 ही निकाला। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन वेरी नहीं कह रहा है, कलेक्शन शुड भी सेम है राम और श्याम का। अगर कलेक्शन सेम हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, तो यह क्या होगा, दिस इज अ सेट्स। क्योंकि आपकी क्लास में जितना भी लड़का बैठा वो कांस्टेंट ही बैठा होगा, 10 तक ही बैठा होगा। इतना तो नहीं कि इनफाइनाइट लड़का होगा, आप उसको तो गिन ही कर सकते हो। तो दिस इज अ सेट्स, क्या होगा, दिस इज अ सेट्स। ओके, 5 द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन of all natural number less than 100। बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर तो उसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब 100 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ कितना होगा, 1 से लेकर 99 तक 100 से छोटा होगा। जो मेरे लिए कलेक्शन होगा वो आपके लिए भी सेम ही होगा। आपसे भी मैं अगर बोलूँ कि 100 से छोटा नेचुरल नंबर लिस्ट कीजिए, तो आप ये 1 से लेकर 99 तक ही लिस्ट कीजिएगा। मेरे लिए और आपके लिए भी कलेक्शन क्या हो जाएगा, या सेम होगा। तो दिस इज अ सेट्स। देखो कितना होगा, मान लो 20 सेट्स है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलता है 99 तक, यही तो 100 से छोटा होता है। तो ये मेरे लिए कलेक्शन है। आपसे भी हम पूछे 100 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो आप 99 तक जाइएगा, मैं भी 99 तक ही जाएंगे, लिख कर जाएंगे। दिस इज अ सेट्स, दिस इज अ सेट्स, क्या होगा, सेट्स होगा। पॉज करके कितना लिखो, उसके बाद चलते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन। चलो 6 नंबर यहीं करके होता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, अ कलेक्शन of novel writer of मुंशी प्रेमचंद्र। तो राइटर जो है मुंशी प्रेमचंद्र, उसके द्वारा कितने नॉवल बुक्स लिखा गया है बताओ। वो कितने भी लिखा गया होगा, तो इनफाइनाइट या फिर बहुत ज़्यादा तो नॉवल राइटर नहीं लिखा होगा, इनफाइनाइट तो नहीं लिखा होगा, कुछ तो लिमिटेड लिखा होगा। तो उसको तो हम काउंट कर ही सकते हैं कि नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद्र लिखा गया है वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो 10-20 लिखा होगा या 40 लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक इतना ही लिखा होगा। अब इनफाइनाइट लिख दे, इनफाइनाइट तो लिख ही नहीं सकता है। दिस इज अ सेट्स, ये क्या होगा, दिस इज अ सेट्स, ये भी सेट्स होगा।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, चलो 7वां आ जाओ, 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बताओ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर मतलब इवन मतलब समझते हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको इवन नंबर कहते हैं। उसमें कह रहा है इंटीजर, इंटीजर आप समझते हो? क्या होगा? इंटीजर तो वही होता है जो नंबर लाइन पर जो नंबर लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, उसको इंटीजर बोलते हैं। इसमें कह रहा है ऑल इवन इंटीजर, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो क्या होगा? तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी कलेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि ऑल इवन इंटीजर के बारे में आपसे भी पूछा जाएगा, तो आप भी बताइएगा क्या होगा। मान लो माइनस इन्फिनिटी होगा, -4 होगा, -2 होगा, 1 तो इवन होता नहीं, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो इजीली यह डिवाइड हो जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि 2 से डिविजिबल हो एंड इवन इंटीजर हो, तो आप इसको लिस्ट कर सकते हो। मैं भी लिस्ट करूंगा और जो आप लिस्ट कीजिएगा वो सेम ही आएगा। तो यह भी क्या होगा? दिस इज अ सेट्स होगा। देखो इसको लिस्ट कैसे करेंगे। मान लो कोई सेट्स ए है, इसको माइनस इन्फिनिटी, -6, -4, -2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, यह होगा और कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, मतलब ऑल इवन इंटीजर को आप कलेक्ट कीजिए। तो यही कलेक्ट कीजिएगा आप। यहाँ पर 3 डॉट है, 8 के बाद ये इन्फिनिटी है, तो यही होगा। तो दिस इज अ सेट्स, मेरे लिए भी कलेक्ट किया गया डाटा यही होगा और आपके लिए भी कलेक्ट किया गया डाटा एक ही होगा। तो यहाँ पर कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, दिस इज अ सेट्स। क्या होगा? दिस इज अ सेट्स, दिस इज अ सेट्स। पॉज करके इतना लिख लो। पॉज करो, लिखो। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितना कलेक्शन है कलेक्ट कीजिए। कितना है क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? देखो 1 2 3 4 5 6, आपके बुक में भी 6 ही क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.1 में। तो मेरे लिए भी 6 क्वेश्चन आ गया। आपसे मैं पूछूंगा एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन, तो आप भी बताइएगा सर मेरे बुक में भी 6 क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर कलेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। मेरे लिए कलेक्शन और आपके लिए कलेक्शन सेम हो गया। तो अगर सेम हो गया तो दिस इज अ सेट्स। क्या होगा? दिस इज अ सेट्स, दिस इज अ सेट्स होगा। कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अ कलेक्शन of most dangerous animal of the world। बताओ अ कलेक्शन ऑफ 10 नहीं है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो आपके लिए जो खतरनाक जानवर हो सकता है और मेरे लिए जो खतरनाक जानवर हो सकता है अलग अलग हो सकता है। आपके लिए शायद खतरनाक जानवर हो सकता है भेड़िया, एलिफेंट, हाथी, टाइगर। मेरे लिए लायन, डॉग, अलग अलग हो सकता है। आपके लिए भी खतरनाक जानवर अलग हो सकता है, मेरे लिए भी खतरनाक जानवर अलग हो सकता है। यहाँ पर डाटा जो है वो वेरी कर रहा है। डाटा अगर वेरी कर रहा है, दिस इज नॉट सेट्स। यह क्या होगा? दिस इज नॉट अ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। क्या कह रहा है, लेट ए, कोई ए सेट दिया गया जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। देखो लेट ए सेट दिया गया रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 और 6। ओके, insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space। इसमें हमें सिंबल डालना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो कह रहा है 5 क्या इस सेट में है, बताओ। आपको दिखाई दे रहा है 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर है, तो इस सेट से 5 बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, इस सेट से 5 बिलोंग कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन क्या, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर जो दिया गया साइन 5 क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ इसको ऐसे लिख दो 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, 8 क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 8 है ही नहीं इसमें, तो 8 यहाँ नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। देखो 0 क्या इस सेट में है, 0 इस सेट में है, 0 नहीं इस सेट में नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, 4 कर रहा है क्योंकि 4 यहाँ पर है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 भी यहाँ पर है, 2 भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 क्या इस सेट से में है, 10 इस सेट्स में है ही नहीं, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या हुआ, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए और 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ये अपना रोस्टर फॉर्म में दिया गया, मुझे कह रहा है सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया और मुझे कह रोस्टर फॉर्म में लिखो। कह रहा है x सच दैट या ऑल द x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x is an integer and x lie between -3 and 7 and included by 3। x lie between -3 से 7 और इंक्लूडिंग बाय 3, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हम 3 भी लेंगे
और 7 से छोटा और -3 से बड़ा और 3 ही नंबर लेंगे। तो बताओ -3 से बड़ा और 7 से छोटा कितने नंबर आ सकते हैं। और x इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। x का क्या प्रॉपर्टी है, इंटीजर। इंटीजर तो हम बताए थे क्या होता है। इंटीजर उसे कहते हैं जो -∞, जैसे -∞ से लेकर -3, 2, 1 ऐसे 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाए, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या कह रहा है, एक्स लाई बिटवीन, इसका मतलब समझते हो ये क्या बोल रहा है। देखो ये नंबर लाइन है, ओके, यहाँ पर आ -∞, यहाँ पर आ +∞, ओके, यहाँ पर आ कहीं 0। ये कह रहा है 7 से छोटा। देखो आप ऐसा करो, यहाँ पर लिख लो रीड एज। देखो इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कह रहा है लेस देन, लेस देन मतलब छोटा, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, और -3 से बड़ा और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ मान लो -3 रहा, यहाँ पर रहा 7, 7 से छोटा इंटीजर बताओ। ओके, 7 से छोटा इंटीजर, -3 से बड़ा इंटीजर बताओ, और 3 भी आप इंक्लूडेड कर लो। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब आप यह 3 भी ले सकते हो। तो यानी कि इस नंबर से लेकर यहाँ पर मान लो क्लोज्ड सर्कल बना दो, ओके, मतलब आप 3 भी ले सकते हो, और यहाँ पर ओपन बना दो, मतलब आप 7 नहीं ले सकते। -3 और 7 से पहले कितने इंटीजर हैं, -3 से बड़ा और 7 से छोटा कितने इंटीजर है। तो आपको मिलेगा -3 एक ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। ऐसे कहाँ तक जा सकते हो, 7 से छोटा। -3 पर हम क्यों क्लोज्ड फील्ड सर्कल बनाया, क्योंकि आप 3 भी ले सकते हो, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर फील्ड सर्कल बना दिए। यहाँ पर क्या होगा आंसर, इक्वल टू जहाँ पर भी लगे तो वहाँ पर 3 भी संख्या ऐड करना होता है। -3 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 7 क्यों ना होगा, क्योंकि 7 लेस देन बता रहा है, 7 से छोटा ही नंबर लेना है इंटीजर में। यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, B, all the x such that x is a natural number and less than 6. X is natural number less than 6। अब नेचुरल नंबर आपको बताया था, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 से लेकर अपने सबको गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने सबको गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5। ये बता नेचुरल नंबर x का यह प्रॉपर्टी है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, एंड 6 से छोटा होना चाहिए। लेस देन, लेस देन का मतलब आप क्या समझ सकते हो, इस साइन को समझ सकते हो। तो ये लेस देन 6 होना चाहिए। 6 से कितने ऐसे छोटे नेचुरल नंबर है, तो ये होगा 1 2 3 4 5, यहीं तक जाएगा 20 सेट्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पॉज करके कितना लिख लो, उसके बाद चलते हैं तीसरा पे। पॉज करके कितना लिख लो, ओके। लिखो लिखो, छापो। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर पूरा NCERT मैथ्स कवर करवाऊंगा।
बस आप लोग को धैर्य के साथ पढ़ना होगा और मुझे धैर्य के साथ वीडियो अपलोड करना होगा, और कुछ नहीं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बना चुके थे, तो अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। x is 2 digit natural number such that sum of its digit is 8. All the x या x such that x is a 2 digit natural number. X is a 2 digit natural number such that the sum of its digit the sum of its digit 8। बताओ, कह रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो 8 होना चाहिए। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताइए, जैसे कि नेचुरल नंबर में 2 डिजिट नेचुरल, इसका सम 2 डिजिट नेचुरल नंबर 8 है, इसका 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखेंगे 4 और 4, इसका अगर सम करेंगे तो 8 होगा। देखो 6 और 2 को सम, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 62 है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही लिखा गया, बट यह 2 डिजिट नेचुरल, इसका सम भी करेंगे तो 8 ही होगा। जैसे 5 3, इसका भी सम करेंगे तो 8 ही होगा। तो ये बता रहा है मुझे ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताइए जिसका सम करने पर 8 हो जाए। तो क्या होगा, 5 3 होगा, 6 2 होगा, 4 4 होगा, जैसे 1 7 भी होगा, इसका भी सम 8 होगा, 7 1 भी होगा, इसका भी सम 8 होगा, और क्या होगा 8 0, इसका भी सम 8 होगा। क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है 8 0, 8 तो नेचुरल नंबर है, ओके है, बट 0 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ये 80 नहीं लिख सकते हैं, बट आंसर में दिया गया है 80 भी, तो बुक में मिस्टेक हो गया होगा, बस 80 नहीं ले सकते। ओके, समझ में आया। 0 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, होल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताओ, तो आप 80 नहीं बोल सकते हो। ओके, इसका सॉल्यूशन लिखो। एक कोई सेट है, मान लो क्या होगा 4 4 5 3 7 1 और क्या होगा 6 2। आप क्या करो, आप इसका उल्टा कर दो, 2 6 1 7 3 5, बस यही क्या होगा, आंसर होगा। चौथा, x is prime number which is divisible of 60। x such that x is a prime number which is divisor of 60। कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो 60 को डिवाइड करते हैं, ऐसे कितने प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देगा, सोचो क्या होगा। 2 कर देगा, 3 कर देगा, 5 कर देगा, 7 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 7 के बाद क्या होगा 11 भी नहीं करेगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ये होता है नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होना चाहिए, एंड खुद अपने ही संख्या से डिवाइड हो जाए, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। तो क्या होगा 2 3 5 होगा, 2 3 5 ही ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो 60 डिवाइड कर सकता है, अन्य कोई प्राइम नंबर 60 डिवाइड नहीं करेगा। ओके, और
तो क्या होगा इसका आंसर? बी कोई सेट्स है 2, 3 और 5। समझ में आया? देखो प्राइम नंबर क्या होता है? 1 से ग्रेटर देन 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से ग्रेटर देन है, बट वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड हो गया 3 से, बट प्राइम नंबर कंडीशन है कि वो सिर्फ अपनी ही संख्या से डिवाइड होता है। ये 9 नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ज़्यादा रहेगा। तो बताओ 7 नहीं करेगा, 2, 3, 5 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देगा। किसको कर देगा? 60 को डिवाइड कर देगा, 2, 3, 5। इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म जो आया 2, 3, 5 आया। क्या राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट विल the set of all letter in the word trigonometry. The set of all letter in the word trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री आप रोस्टर फॉर्म में दिया इसका, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लो तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताओ? रोस्टर फॉर्म लिखते समय एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, क्या हुआ? TRIGON, फिर से वो 2 बार आ गया है तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो और इसको नहीं लिखेंगे। टी भी 2 बार आ गया, टी को भी नहीं लिखेंगे, आर भी लिख चुके हैं, वाई। यही हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म लिखते समय एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। वैसे 6 में 3 का 6 का क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। देखो 6 नंबर F द सेट ऑफ ऑल लेटर in the word better। F का क्या होगा? एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, VETR, यही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करके लिख लो, देख लो, पॉज करके लिख लो। अब मैं जो बोल रहा हूँ बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर क्वेश्चन 4। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दिया गया, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, देखो 3, 6, 9, 12, यही है 3, 6, 9, 12, ये दिख रहा है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो 3, 6, 9, 12, यहाँ पर देखो ये 3 का मल्टीपल ही तो है। 3, 6, 9, 12 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 से 3 में, सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 प्लस कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 प्लस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 प्लस कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। 3 मतलब नंबर जो है वो
ऐड करते जा रहे हैं और मुझे यह नंबर मिलता जा रहा है। यहाँ ऐसे कह सकते हो 3 का मल्टीपल है, 3 ऐड कर रहे हो इसी पर मिल रहा है, यहाँ 3 का मल्टीपल है। ओके, तो इसको लिखो, ऐसे लिख सकते हो 3 का मल्टीपल ही है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन मान लो सेट है x सच डेट x इक्वल्स टू 3n, 3n लिख सकते हो। n का वैल्यू 1 रखोगे 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 6 आएगा जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। x सच डेट x इज 3n एंड where n belongs to natural number and n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और n का वैल्यू कितने तक आप रख सकते हो, 4 तक ही रख सकते हो भाई। 4 से ज़्यादा रखोगे, अगर 5 रख दोगे तो यह जो मशीन है यह जनरेट हमें करके दे देगा 3 × 5 15 दे देगा। ओके, तो आप 4 तक ही रख सकते हो, कंडीशन है। एंड नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड कहाँ तक जा सकते हो, 4 तक। n लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ा और 4 से छोटा तक ही नंबर ले सकते हो। 1 से बड़ा या 1, 4 से छोटा या फिर 4 तक ले सकते हो। देखो इस साइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हूँ मैं, 1 लेस देन लेस देन 4। इस साइन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू और n लिखा है, x नहीं है n है, और लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होता है, ब्रैकेट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो 1 4, इस पर क्लोज कर दो। इसका मतलब हो गया ऑल द वैल्यू बिटवीन 1 and 4 एंड इंक्लूडिंग 1 and 4। 1 और 4 के बीच में जितना भी नंबर है नेचुरल नंबर वो तो आप ले ही सकते हो, बट 1 और 4 भी ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। ओके, ठीक है। चार के दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, 4 का सेकेंड कह रहा है 2 4 8 16 32। अब देखो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, 2 4 मतलब इसका डबल होता जा रहा है, इसका डबल होता जा रहा है, या फिर आप इसका डबल होता जा रहा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर कितना है 2 है, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है। ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। ये 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है। और 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 कितना 32 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 2 का पावर में लिखा गया है, कहाँ तक गया है 5 तक गया, 2 का पावर 5 तक गया, 2 का पावर 5 तक 2 का पावर 5 हो जाता है 32 एंड नेचुरल नंबर है। देखो इसका सॉल्यूशन लिखो, बी को सेट है x such that x equals to 2 raised to power n where n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ये 2 पावर 1 रखोगे तभी तो 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 रखोगे तभी तो 2 4 आएगा। हाँ देखो ऐसे लिखा है 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 4, ये 2 पावर 5। यहाँ देखो पावर जहाँ पर लिखा गया है ये पावर 1 2 3 4, ये क्या नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए लिखा है n नेचुरल नंबर से। n जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और ये 2 का पावर ही लिखा गया है,
2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। n x such that x equals to 2 raised to power n and where n belongs to नेचुरल नंबर n, n का कंडीशन क्या होना चाहिए, आप एक भी ले सकते हो तब तो 2 पावर 1 कितना होगा 2, एंड 2 पावर 5 भी ले सकते हो, 2 पावर 5 कितना आएगा 32 आएगा ना। यानी कि ऑल द नंबर बिटवीन 1 एंड 5 एंड इंक्लूडिंग 1 और 5, 1 और 2 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी तो आप ले ही सकते हो, 2 5 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके ओके लिख लो। चलो तीसरा पे आते हैं, 4 का तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625, इसका कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो। आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, वही है, वो 2 का स्क्वायर था, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 5 रेज़ टू पावर 1, ये रहा 5 रेज़ टू पावर 2, ये रहा 5 रेज़ टू पावर 3, ये रहा 5 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखो। मान लो कोई सेट C है, ऑल द x such that x equals to 5 raised to power n where n belongs to नेचुरल नंबर एंड n का कंडीशन कहाँ होना चाहिए 4 तक जाएगा, 5 raised to पावर 4 है, n लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आया क्यों, क्योंकि 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4 ये नेचुरल नंबर है और 4 तक गया। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 130, 5 का पावर 4 625, एक भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो, तभी तो ये नंबर काउंटिंग आएगा क्या, इसलिए लिखे x लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, छापो, छाप लो। छाप लिए, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना कर चुके हैं 3 कर चुके हैं, आइए 4th जानते हैं। कह रहा है रोस्टर फॉर्म 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए क्या लिखोगे। यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ये ऐसा लिखा गया है ना, ये 2 लिखा गया है, 2 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं भाई, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं 2 का मल्टीपल है, यहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, इसको मिटाओ मिटाओ। 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो सॉल्यूशन लिखो। एक कोई सेट है x सच डेट x इक्वल्स टू 2 पावर n नहीं होगा, 2 का मल्टीपल दिख रहा है 2 रेज़ टू 2 इंटू 1 2n वेयर n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए।
एन का वैल्यू 1 रखोगे तब तो 2 आएगा, एन का वैल्यू 2 रखोगे तब तो, यानी काउंटिंग नंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड एन का कंडीशन कहाँ तक, आप कहाँ तक ले सकते हो, एन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एन का वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकते हो, तो लिख लो समझने के लिए। ऐसा यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, समझने के लिए ऐसे लिख लो। एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एन का वैल्यू कहाँ तक ले सकते हो, लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकते हो। ओके ओके अब देखो 1 4 9 डॉट डॉट 100। आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 1, यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 9, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये लास्ट में 10 का स्क्वायर है। ओके देखो ये तो 10 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये कुछ 1 है तो 1 का स्क्वायर तो है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही दिख रहा है आपको, 10 तक दिख रहा है, कहाँ तक 10th नंबर तक नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिख रहा है आपको। सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखो। बी एक्स डैट क्या दिख रहा है आपको 10 तक स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स डैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। एंड एन का कंडीशन क्या होना चाहिए, एन का कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यही कंडीशन होना चाहिए। 1 और 10 के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर आ जाए वो भी ले लो, और 1 और 10 भी ले लो। ओके 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कह रहा राइट लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स डैट एक्स इज ऑड, एक्स का यह प्रॉपर्टी है कि एक्स क्या है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल हम आपको बताए थे, वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ओके 2 से डिवाइड कौन कौन सा नेचुरल नंबर नहीं होगा, 1 नहीं होगा 2 से डिवाइड, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा 2 से डिवाइड, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा क्या, किस फॉर्म में दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके सेकेंड समझ में आया, यही ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। कह रहा बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स का कंडीशन लेस देन 9/2 एंड ग्रेटर देन -1/2।
एक्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर हम आपको बताए थे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आप लिख सकते हो, जैसे -3 -2 -1 इसको बोलते हैं इंटीजर। ये कह रहा है एक्स इंटीजर होना चाहिए और 9/2 से छोटा और -1/2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया। इक्वल टू का साइन मतलब आप 9/2 नहीं ले सकते हो। देखो इसका सोल्यूशन, 1/2 का मतलब समझते हो क्या होता है? इफ किस फॉर्म में दिया गया? यह रेशनल फॉर्म में दिया गया, Q/P के फॉर्म में दिया गया। तो इसको हमें पहले इंटीजर बनाना होगा। इंटीजर बनाने के लिए कितना है, इसको डिवाइड करो, -0.5 आया -0.5। अब ये देखो 9/2 को इंटीजर बना 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। ओके, अब देखो एक्स कह रहा है कि 4.5 से छोटा इंटीजर होना चाहिए एंड 0.5 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि एक्स लाई बिटवीन -0.5 एंड 4.5 से बड़ा इंटीजर। बताओ, ये रहा अपना कहीं नंबर लाइन। ओके, यहाँ पर अपना 0, यहाँ पर अपना 1, यहाँ पर अपना 2, यहाँ पर अपना 3, यहाँ पर अपना 4, और यहाँ पर अपना मान लो 5, यहाँ पर मान लो 1, यहाँ पर 2। अब बताओ -0.5 कहाँ लाई करेगा? ये रहा -1, इसके बीच में लाई करेगा। ये रहा अपना -0.5 यहाँ पर लाई करेगा। अब 4.5 यहाँ पर लाई करेगा। इसके बीच में कितने इंटीजर हैं? इस संख्या के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में कितने इंटीजर है? तो आपको दिखाई दे रहा है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इसके बीच में यही इंटीजर है। यही तो कह रहा है बीच वाले इंटीजर लो, ना कि इंक्लूडिंग 9/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा, ये मैं समझाने के लिए लिख दिया, बी का जो आंसर होगा कितना होगा, -0.5 और 4.5 के बीच में कितने इंटीजर है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4 ही होगा आंसर। ओके, 5 का तीसरा देखो, समझ में आ गया कैसे हम लिखे, क्या बोले? ओके, सी x such that x is an integer and x square less than equals to 4. All the x such that x is an integer and x square less than equals to 4. अब देखो x इंटीजर होना चाहिए और उसका उस इंटीजर, ऐसा कितने इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा नंबर आए? सोचो। देखो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम z या i से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है? एरा -∞, -3 ले लो, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक। अब बताओ इसमें कितने इंटीजर ऐसा है जिसका हम स्क्वायर करें तो 4 या 4 से छोटा नंबर आए? कितने इंटीजर है बताओ? मान लो 3 का स्क्वायर हम करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा ना। ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। क्या बताओ? 9 आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है? एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर करने पर इतने, वो इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा आ जाए। तो यह दोनों तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है बीच का नंबर ही हो सकता है। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यानी कि आप इतने नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इतने नंबर, इतने इंटीजर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। देखो इतने इंटीजर का जो हमने स्क्वायर किया वो 4 या 4 से छोटा ही हमें जनरेट करके दे रहा है।
क्या होगा, -2 -1 0 1 2, इतना ही इंटीजर होगा। इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका सी पार्ट स्थिरोष्ट फॉर्म में होगा, क्या होगा, -2 1 0 1 2, इतना ही इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा नंबर आएगा। -2 -1 0 1 और 2 विल बी आंसर। पॉज करके लिख लो, ये समझने के लिए लिख दिए हैं और कॉपी में रफ में कहीं लिख लेना, बट रियलिटी आंसर ये है, रियलिटी आंसर ये है, समझने के लिए लिख दिया गया है। ओके, अब कह रहा है एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। 31 डे किस में नहीं होता है, फरवरी में नहीं होता है, अप्रैल मई, अरे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th आंसर कह रहा है साल में ऐसा कितने मंथ है जिसमें 31 डे नहीं होता है, कितने नहीं होता है, मुझे भी याद नहीं है, फरवरी आप लिख लीजिएगा, जिसमें 31 डे नहीं होता है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। वैसे मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, आंसर देख लेता हूँ। 5 का 5th नंबर आंसर, कौन कौन सा मंथ ऐसा है ईयर में जिसमें 31 डे नहीं आता है। हाँ, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। देखो यहाँ पर दिया गया है, आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख लीजिएगा। चलो मैं आपको करवा देता हूँ, आप कह रहा है करवा ही देता हूँ यार, बाहर में जाए। पॉज करके लिख लो। वीडियो का लेंथ बन रहा है सही। चलो करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th। कह रहा है ई एक्स सच दैट एक्स इज a month of year not having 31 day. X is month of year not having 31 डे। साल में इतने कितने महीने हैं जिसमें 31 डे नहीं आता था। इसका देखो रोस्टर फॉर्म होगा फरवरी, मुझे खुद ही याद नहीं है भाई कितने 31 डे नहीं आता है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें जो है 31 डे नहीं आता है। 30 या 28 डे आता है। 6 देखो कह रहा है F all the x that x is a consonant, x is a consonant in the English alphabet which precedes K. In the English alphabet which precedes इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से छोटा अल्फ़ाबेट बताओ क्या होगा। A B C D E F G H I J, यही तो होगा। के से छोटा, के से पहले डिजिट्स, के से पहले यही तो होगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6
एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया गया है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया। कह रहा है मैच करने के लिए रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म को आप मैच कीजिए। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट कह रहा है 1 2 3 और 6। ओके, 1 2 3 और 6। ये कह रहा है all the x such that x is a prime number and divisible by 6. X is a prime number and divisor of 6. Divisor of 6. ओके, दूसरा 2 और 3, रोस्टर फॉर्म 2 और 3 दिया गया है। एंड बी देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स डेट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, 3 मैथमेटिक्स MATHEICS x is natural number and divisor of 6। कह रहा है सी x that x is a natural number and divisor of 6। फोर्थ देखो यार, टाइम तो देना पड़ेगा, पढ़ने आए हो तो टाइम तो देना पड़ेगा आप लोग को। 1 3 5 7 और 9 डी। कह रहा है x is that x is letter of the world, x is the letter of the word मैथमेटिक्स। क्या करें? एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो ये लिख लिए। ओके, कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिविजिबल। 6 को कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर देगा? 2 और 3 ही करेगा, 5 तो करेगा नहीं। तो इसका आंसर लिख लो, एक आंसर मिला कर लो, 2 और 3 होगा। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, ऑड होना चाहिए। क्या होगा? 1 2 1 3 5 7 9, यानी कि बी का आंसर 4। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर क्या कहता है? 1 2 3 5 7 9 ही तो होता है। अब देखो, आप ऐसे मिलाना नहीं, मैं मिला रहा हूँ। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स का प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर होना चाहिए। 6 को कितने नेचुरल नंबर डिवाइड कर देगा? तो 1 2 3 5 6 का ही करेगा, करेगा कि नहीं? 6 को इतना ही नेचुरल नंबर तो डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5 6 आए। ये तो जान ही गए हो क्या होगा। यानी कि आप ऐसा लिखिएगा आंसर, ए का आंसर आप ऐसे मिलान नहीं कीजिएगा, मैं समझाने के लिए लिख दिया। आपको एग्जाम्पल में बता दिया, आप लोग उतना समझ सकते, उतना तो होशियार हो ही। तो ए का आंसर कितना होगा? ए का आंसर 2। चलो बी का आंसर, बी का आंसर क्या है? 4th। सी का आंसर, सी का आंसर क्या है? ए। सी का आंसर यार 1। और डी का आंसर, डी का आंसर 2 3, डी का आंसर 3 विल बी आंसर। पॉज करके इतना लिख लो।
समझ में आया? देखो x इज प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। 6 को कितने प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? 2 और 3 कर देगा, 5 तो करेगा नहीं। देखो x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? ये तो होगा 1 3 5 7 9, इसलिए बी का आंसर टी। x नेचुरल, चलो लिख लो यार। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं एम्प्टी सेट के साथ।